नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्नेहा और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम खोट पर चोट। नरसिंहपुर जिले के गाडरवारा विधानसभा के अंतर्गत आने वाले साईखेड़ा में ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया है और धरने पर बैठ गए हैं। आपको बता दें कि साईखेड़ा से लगे हुए लगभग 1 दर्जन ग्रामीण सड़क को लेकर बेहद परेशान हैं। ग्रामीणों का कहना है कि बीते कई सालों से सड़कों की हालत ऐसी हो गई है कि गड्ढों में सड़क है या सड़क में गड्ढा, ये कहना बेहद मुश्किल हो गया है। और इस सड़क को लेकर इन ग्रामीणों ने जिले के कलेक्टर से लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों और देश के प्रधानमंत्री तक अपनी शिकायत पहुंचा चुके हैं, लेकिन हाल आज भी वैसा ही है। अब परेशान ग्रामीणों ने धरना देते हुए विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने का फैसला लेते हुए रोड नहीं तो वोट नहीं का संकल्प ले लिया है। तो सुनते हैं कि ग्रामीणों का क्या कहना है और साथ ही सरपंच का क्या कहना है। नमस्कार, हम यहाँ पर हाईवे 44 है और इस जगह को पुलिया कहा जाता है। यहाँ पर हमने 2 अक्टूबर गांधी जी के दिन से धरना शुरू किया और धरना इसीलिए शुरू किया, रोड का बहिष्कार कर रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ की रोड आप देखेंगे करीब 17 किलोमीटर की रोड है। तुमड़ा से मोहाल, सिरसिरी और ये पूरी जो रोड है वो बहुत ज्यादा खराब है। इस संबंध में इस बार हमारे सभी लोगों ने तय किया है कि हम लोग इस बार चुनाव का बहिष्कार करेंगे क्योंकि हम करीब 7-8 साल से इस रोड से जूझ रहे हैं और बारिश में यहाँ चलना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर किसी भी प्रकार की मतलब गाड़ी चलाना मुश्किल है, एम्बुलेंस नहीं जाता है, जननी एक्सप्रेस नहीं जाती है और स्कूल के बच्चे भी स्कूल जाने में बहुत दिक्कत होती है। काफी सालों से मेहरा गांव, तुमड़ा, संसारखेड़ा, मोहाल, सिरसिरी, संदूक, इन गांव के लोग और भी काफी गांव हैं। यहाँ की समस्याएं काफी बड़ी है। काफी सालों से रोड का मरम्मत बिल्कुल हुई ही नहीं, रोड तो बना ही नहीं। यहाँ की जो भी स्कूल की बसें हैं वो उनको जाने में बहुत समस्या हो रही है, गाड़ी पलटने की संभावना भी है। यहाँ की जो भी बड़े बड़े कर्मचारी हैं वहाँ आकर देखें, रोड को देखें एक बार आके, यहाँ पर कितनी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। कभी गाड़ी हो ना हो, गाड़ी बस पलट जा, कुछ हो जा, कुछ हानि हो जा, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। बस हमारा यही विषय है कि रोड जल्द से जल्द बने और काफी इसका काम जल्द से जल्द लगे। रोड नहीं तो वोट नहीं। और हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं हरेन कौरव संवाददाता, जो कि ग्रामीणों के साथ वहां पर हैं। और यहाँ पे हरेन कौरव जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या ये समस्या कितने गांव को इस रोड से समस्या हो रही है और कब से ये समस्या हो रही है। देखिए, बिल्कुल जैसा कि हम आपको बता दें, ये जो पूरा मामला है ये गाडरवारा विधानसभा के अंदर मेहरा गांव आता है उसका है और उसमें जो यहाँ की सरपंच है माया विश्वकर्मा, उन्होंने आसपास के सरपंचों से ये सब पूरा बताया। पिछले 5 सालों से ये समस्या यहाँ पर बनी हुई है और वास्तव में चूंकि काफी यहाँ की रोड जर्जर है और जो कि बड़े वाहन यहाँ से निकलते हैं उनको लेकर भी रोड जर्जर हो गई है और बार बार 5 साल से यहाँ के जो सरपंच है और सब ग्रामीण मांग उठा रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हुई। अब इनने 2 तारीख से महात्मा गांधी जयंती से संकल्प सत्याग्रह जन आंदोलन का निर्णय लिया है और पूरे सारे लोग जो ग्रामीण है यहाँ के आसपास के ऐसे 8 से 10 गांव के जो लोग हैं वो यहाँ के संकल्प सत्याग्रह कर रहे हैं और प्रतिदिन 24 घंटे इनका अनशन चल रहा है और यहाँ पर बैठे हुए हैं ग्रामीण। ठीक है, लेकिन आज तक 2 तारीख से लेकर जी हरेन जी, क्या ग्रामीणों के पास अभी आजू बाजू आपके ग्रामीण हैं तो उनसे बात करिए और जानने की कोशिश करिए कि क्या उनको समस्याओं का सामना कैसे करना पड़ रहा है और कब से वहाँ की सड़कें खराब हैं, कहाँ तक उनकी गुहार पहुँच चुकी है। ग्रामीणों से थोड़ा बात करिएगा। देखिए, बिल्कुल हम आपको यहाँ जो सरपंच है माया विश्वकर्मा जी, उनके पास ले चलते हैं। माया विश्वकर्मा जी, क्या पूरी समस्या है और चूंकि कितने दिन से आप इस मांग को उठा रहे हैं। देखिए, समस्या ये है कि यहाँ से जो करीब 17-18 किलोमीटर की रोड है, जो एक बहुत मुख्य सड़क है जिससे कई गाँव और नर्मदापुरम जिला भी यही है। तो ये जो रोड है पिछले आपने कहा 5 साल कह रहे हैं कि 8 साल से ये इतनी ज्यादा खराब है कि ना इसकी कभी मरम्मत हुई है और ना इसको बनाने का कभी प्रयास किया गया है। ये प्रधानमंत्री सड़क है, आप यहाँ बोर्ड लगा हुआ देख सकते हैं, 6 टन की क्षमता वाला बोर्ड है और इस पे करीब 70-80 टन के जो बड़े बड़े डंपर है रेत के वो चलते हैं। इसके कारण ये रोड खराब के बाद इसको रोड बनाने का कभी प्रयास नहीं हुआ।
यदि हम बरसात की बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं अभी पिछले साल सरपंच बनी थी, ये मेरी दूसरी बरसात की जो मैंने देखी, कि मेरे गांव के लोग कितने पीड़ित हैं, बुजुर्ग हैं कि ना एम्बुलेंस जाती, ना जननी एक्सप्रेस जाती है, ना यहाँ पर बच्चे जो स्कूल जाते हैं उनको भी एक डर रहता है कि कहीं हमारी बस न पलट जाए, घर वाले बड़े चिंतित रहते हैं। उसके अलावा हमारे यहाँ जो अन्य ग्रामीण से आते हैं रिश्तेदारी में, वो लोग भी संकोच करते हैं कि भाई हम मेहरा गाँव नहीं जाएंगे। इतनी विकट विकराल समस्या है, इसको लेके हम सभी ग्रामीण यहाँ पर। अभी तक आप कहाँ तक अधिकारियों के पास जा चुकी सड़क? देखिए, सड़क के मामले में मैं कलेक्टर मैडम को, हम सभी पूरे जो 6 ग्राम पंचायत हैं, 9-10 गाँव, सभी ने ज्ञापन एक अमूल रूप से सौंपा था। और उसके बाद मैं इसके लिए मलय श्रीवास्तव जी हैं, उनसे भी मैं मिली। उसके बाद केदार जी ने उनको भी इससे अवगत कराया। उसके बाद जो जितने भी अधिकारी अपने बल्लभ भवन में बैठे हैं, सब इससे वाकिफ हैं। तन्वी सुंदरियाल जो मैडम है, उनको मैंने व्हाट्सएप के माध्यम से इसके वीडियो फोटो भेजे, और उनका कहना ये है कि इस रोड कन्वर्जन में है और इसको 1 से 1.5 साल का कन्वर्जन में समय लग सकता है, उसके बाद कोई कार्रवाई हुई। तो हम तो इस तरह के आश्वासन मिलते हैं, न नेता से सही से आश्वासन मिल पा रहा है। क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि क्या कहते हैं, क्योंकि अभी चुनाव का समय भी है? देखिए, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि तो यही कहते हैं कि हम जीतेंगे तो हम बनाएंगे, पिछली बार हुआ। लेकिन ये एक तरह से मतलब लोग जो है उसको समझ चुके हैं कि ये लोग सिर्फ एक वोट का राजनीति करते हैं, और प्रयास भी किया होगा, लेकिन उतना अच्छे स्तर से मुझे लगता है नहीं किया गया, नहीं तो अब तक वोट बन जाता। पिछले चुनाव में, पिछले विधानसभा लोकसभा चुनाव में भी इसी प्रकार की हालत, रोड से डंपर निकलते थे और रोड में गड्ढे थे, लेकिन उसके बाद इस रोड के गड्ढे भी नहीं भरे गए, अभी तक तो वैसे ही रहते हैं। तो इसलिए हम सब लोग जो है प्रयास करते हैं, हमारे पूरे गांव के जो बुजुर्ग लोग हैं खास इस मुहिम को चला रहे हैं। तो आप वोट का बहिष्कार करते हैं? जी, हम सभी गांव वाले वोट का बहिष्कार करते हैं, क्योंकि रोड नहीं तो रोड के बिना तो पूरा विकास होता है हमारे यहाँ। देखिए, बिल्कुल जैसा कि इनका कहना है कि हम पूरे यहाँ से लेके मध्य प्रदेश बल्लभ भवन तक की जो सफर है वो पूरा कर चुके हैं, और अधिकारियों को, बड़े बड़े अधिकारियों को अवगत कर रहे हैं, लेकिन 5 साल में कोई भी अधिकारी, कोई जनप्रतिनिधि ने कोई सुध नहीं ली है। आइए और भी ग्रामीण मौजूद है, उनसे जानते हैं जो दूसरे गाँव के हैं, उनका क्या कहना है। क्या कहेंगे आप सड़क को लेकर? हमारे यहाँ की जो रोड है विगत 8-10 साल से बहुत ज्यादा खराब है। इसकी स्थिति नदी नालों जैसे हो गई। यहाँ पर हमारी जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनको जन्म सुरक्षा एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुँच पाती, कभी कभार उनको बच्चों को जन्म रास्ते में ही देना पड़ता था। हमारे जो बच्चे हैं उनको स्कूल जाने में बहुत कठिनाई होती है। बस हमेशा मार्ग चलते, डर लगा रहता है जब तक यहाँ लौट नहीं आते। हमारे बच्चों का भविष्य और सुरक्षा। देखिए, बिल्कुल इनका कहना है कि हमारे बच्चों का भविष्य और अंधकार सुरक्षित में है। कई बार ऐसी हालात बनते हैं कि यहाँ से जो जननी एक्सप्रेस जाती है, जो कहीं ना कहीं मरीजों को लेकर जाती है, तो कई बार ऐसा समय आता है कि प्रसव भी रास्ते में ही करवाना पड़ता है। तो दयनीय स्थिति इस सड़क की है। और भी हमारे साथ ग्रामीण, हम उनसे जानना चाहते हैं कि आखिर में और क्या परिस्थिति है गाँव की, और क्या समस्या है रोड को लेकर। अभी तक आपने जगह जगह गए हैं, और क्या परेशानी आ रही है सड़क को लेकर? देखिए, सड़क को लेकर आंदोलन मतलब ये आखिरी रास्ता है हमारा, और उसमें भी आप ये सोचिए कि हमारी एक मौत शक्ति और वो भी जनप्रतिनिधि सरपंच उसमें बैठे हैं, तो ये समझ लीजिए कि ये समस्या लास्ट है। और हम बार बार वोट भी दे रहे हैं, लेकिन भस्मासुरों की भांति हम बर्दाश्त तो दे रहे हैं, लेकिन उसका हमको ही भस्म किया जा रहा है। इसलिए इस बार हमने रोड नहीं तो वोट नहीं, ये नारा हमारा बुलंद किया है। ये सत्याग्रह है। आगामी आंदोलन क्या होगा आपका, अगर मान के चलिए? हम पूरी गांधीवादी तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। हम गांधी जी के रास्ते पर निरंतर चलते जा रहे हैं। हरेन जी, जी, हमारे साथ माया विश्वकर्मा सरपंच मेहर गांव जुड़ चुकी हैं। माया जी, मेरी आवाज सुन पा रही हैं आप? जी, मैं सुन पा रही हूँ आपकी आवाज। माया जी, ये मामला सामने आया है कि ये सड़क जो है
कई सालों से ग्रामीण परेशान है और सड़क बनने का नाम नहीं ले रही है। बहुत बार गुहार लगाई जा चुकी है, बहुत सारे लोग मिलके अलग अलग अधिकारियों तक पहुंच गए, लेकिन अभी तक यहाँ पे सड़क को लेकर कोई एक्शन नजर नहीं आ रहा है। क्या ये मामला आपके संज्ञान में है? ये बिल्कुल, मैं तो धरने पर ही बैठी हूँ, संज्ञान में क्यों नहीं होगा मैडम। मैं तो बहुत समय से मतलब इसका प्रयासरत हूँ और जब से सरपंच बनी हूँ तब से मेरा एक अथक मतलब एक मेरा कार्यकाल का पूरा सबसे बड़ी उपलब्धि मैं इसे मानूंगी यदि ये रोड बनती है, क्योंकि इसके विषय में सभी लोगों को मतलब बहुत साल से पीड़ित हैं। हमारे 8-9 गांव हैं जहां एक बड़ी आबादी रहती है और दूसरे जिले की आबादी यहाँ से होकर गुजरती है। तो हमारे बहुत सारे ऐसे आर्थिक विकास भी इसकी वजह से रुक गए हैं। शिक्षा स्वास्थ्य का तो है ही बुरा हाल, तो इसलिए मैं बिल्कुल अवगत हूँ इस समस्या से। ठीक है, तो इसके लिए क्या सोचा है आपने और कहाँ तक आप पहुँच चुकी हैं इसको लेकर? देखिए, अभी तो हम फिलहाल यहीं पर जो हमारा एक शांतिपूर्वक गांधी के उसमें कहे तो हम धरना है यहाँ पर, क्योंकि ये एक ऐसा समय है जब सभी लोग जागते हैं, चाहे मैं प्रशासन की बात करूं या जनप्रतिनिधियों की बात करूं या सरकार की बात करूं, क्योंकि अभी ये वोट का समय है और अभी हम यहाँ तक पहुँचे हैं कि हमारे जितने प्रयास थे सभी माध्यम से हमने सूचना दे चुके हैं, चिट्ठी लिख चुके हैं, मोदी जी हो चाहे गडकरी जी हो चाहे कलेक्टर के पास ज्ञापन देना, सब तरह के हम प्रयास कर चुके हैं। अब हमारे पास हमें लगता है कि कोई रास्ता नहीं है इसके अलावा कि हम इस बार चुनाव का बहिष्कार करें। और चूंकि ये जो क्षेत्र है ये बहुत पिछड़ा हुआ भी है, इसलिए हमारी मजबूरी है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी रोड बने और हम भी मतलब एक तरह से विकसित जो एरिया है वो कहलाए यहाँ पर। तो इस कारण से हम बहुत पिछड़े हैं, क्योंकि हम जिले की पूरी सीमा पर रहते हैं। हमारा जिला मुख्यालय यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है, जिसमें मतलब हम आम आदमी तो वहाँ पहुँचना मुश्किल है, लेकिन कुछ जनप्रतिनिधि यहाँ से जागरूक हैं और हमारे गाँव वाले बहुत जागरूक हैं इस विषय को लेके। तो अभी हम अपने प्रयास कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, माया जी, मैं जानना चाहती हूँ कि कब से आप सरपंच की गद्दी पे बैठी हुई हैं? देखिए, जो पिछला अभी चुनाव जब हुआ था, मैं निर्विरोध सरपंच चुनी गई थी यहाँ से। पूरी मेरी महिलाओं की पिंक पंचायत है। ठीक है। अब पिंक पंचायत होने के साथ साथ मेरी कुछ जिम्मेदारी बनती है कि मैं अमेरिका में भी रही हूँ, वहाँ से भी मतलब मैं देखा है मैंने दुनिया की भाई किस तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं काम करती हैं। तो ये मेरा प्रयास है कि मैं यहाँ के लोगों को थोड़ा जागृत करूँ और उनके जो हक की लड़ाई है वो लड़ूं। हाँ माया जी, क्योंकि ये रोड की स्थिति तो काफी पहले से, आपके सरपंच बनने के पहले से ही खराब थी, तो इसके पहले जो सरपंच थे तो उनसे आपने संपर्क करने की कोशिश नहीं की? उनसे क्या उन्होंने कभी कोशिश की? ऐसा आपने कुछ इंफॉर्मेशन इससे रिलेटेड निकाली है क्या? देखिए, हमारे से पूर्व जो सरपंच थी वो महिला थी और उनके इतने प्रयास तो नहीं, लेकिन हमारे गांव के जो मतलब एक अपने आप के जो प्रयास रहे युवाओं के, बुजुर्गों के, सभी इन लोगों ने अपने स्तर से किया। और सामूहिक जो और ग्राम पंचायत हैं उनसे भी लेटर पैड लिए, उनके भी आवेदन सभी जगह गए हैं। तो ये मतलब एक जन भागीदारी जो कहें, मैं कहूँ कि एक जन समस्या है, तो सभी ग्रामीणों ने इसके लिए जरूर प्रयास किया। सरपंच की मैं कहूँ तो उन्होंने ये प्रयास नहीं किया था, क्योंकि वो इतनी जागरूक नहीं थी, उन्हें नहीं पता था कि मुझे कहाँ जाना है। तो उनका मैं नहीं कहूँगी, लेकिन युवा जो हैं यहाँ के जो समझदार लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उन्होंने जरूर इसका पहले भी प्रयास किया। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद माया विश्वकर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर चर्चा करने के लिए। तो हरेन जी, हम आपके पास वापस आ रहे हैं और हरेन जी जानना चाहेंगे कि और भी ग्रामीणों को कैसी कैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। एक एक करके ग्रामीणों से जानने की कोशिश करिए और क्या ये वास्तव में चुनाव का बहिष्कार करने वाले हैं, वोट इस बार नहीं देने वाले हैं, और जब तक ये रोड नहीं बनेगी क्या सच में ये तब तक वोट नहीं देंगे? उनसे ये सारी चीज जानने की कोशिश करिए हरेन जी। देखिए, बिल्कुल आइए चलते हैं। दादाजी, क्या कहेंगे आप? क्या क्या समस्या है? क्या आप वास्तव में चुनाव का बहिष्कार करेंगे? मेरा नाम विजय बहादुर सिंह राजपूत, मेरा गाँव का निवासी हूँ और सांखेड़ा प्राइवेट चेतन हायर सेकेंडरी स्कूल मैंने 2006 से यहाँ इस रोड पर गए, प्रधानमंत्री सड़क बनी, आवागमन की व्यवस्था बनी, पर जब रेत का यहाँ खदान प्रारंभ हुई उसके बाद यहाँ के जो रेत खदान के ट्रक थे वे
8 टन की जगह 60 टन का वजन देकर प्रधानमंत्री राजू है उसकी क्षमता नहीं। तो बार बार हमारे यहाँ के युवाओं ने प्रयास किया कि शासन तक हमारी आवाज पहुंचाए। उन्होंने मुख्यमंत्री के पास भी अपनी बात रखी, कलेक्टर के पास भी अपनी बात रखी, जिसका कि उनके पास लौट कर किसी आवाज सुनी तो लोगों ने हम लोग कि आप कुछ आगे आओ। तब हमने हमारी सरपंच आया विश्वकर्मा से कहा कि ठीक है यदि ऐसा है तो हम सब बुजुर्ग आपके साथ चल रहे हैं। हम कलेक्टर के पास गए, वहां जाकर सबने मिलकर हमने उनसे कहा मैडम अगर मान चले वर्तमान में रोड एकदम से नहीं बन पाएगा, बड़ी प्रक्रिया है, लंबा पैसा है, हमारे क्षेत्र की रोड की मरम्मत करा जिससे कि हमारी बच्ची परेशानी में ना आए, ना जन्य सुरक्षा को परेशानी ना हो। मगर कौन सुनता है? मैडम ने सीधा कह दिया मेरा काम सुना है, आपको वोट डालना है तो डालो, नहीं डालना है तो मत डालो। इसीलिए उनकी बात को लेकर हम ये निर्णय लिया, रोक नहीं। तो वास्तव में पूरा गांव और जितने भी गांव सारे बहिष्कार करेंगे, सारे बहिष्कार करेंगे। देखिए अरेंज जी यहाँ पर मैं जानने की कोशिश करना चाहती हूँ आपसे कि क्या वहाँ के नेताओं का क्या कहना है? क्या वो वास्तव में चाह रहे हैं कि अगर रोड नहीं है तो वोट नहीं, तो क्या इसका वो सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि सच में वोट नहीं पड़ेगा तो उनको फर्क नहीं पड़ेगा? देखिए बिल्कुल, चूंकि अभी हमारी नेताओं से बात हुई थी, चूंकि फोन पे दूरभाष से, लेकिन फोन नहीं उठाया उनका। लेकिन एक बड़ी सोचनीय बात है कि ये जो मेन रोड यहाँ से जाता है, सारे अधिकारी जब भी भोपाल निकलते हैं तो इसी रोड से निकलते हैं। और उसके बाद ये सोचनीय बात है कि पिछले 2 अक्टूबर से लेकर 7 दिन से यहाँ ग्रामीण बैठे हैं और अभी तक ना कोई अधिकारी इनके पास पहुंचा है, ना कोई जनप्रतिनिधि पहुंचा। ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है कि ग्रामीण जब बैठते हैं और वास्तव में उनका स्वतंत्र अधिकार है कि वो आज अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो कम से कम अधिकारियों को और नेताओं को पहुंचना चाहिए उनके पास, क्योंकि आप उनके वोट से बने हुए हैं, आप एक सेवक हैं। लेकिन ऐसा यहाँ समझ में नहीं आता, यहाँ कथनी और करनी में बहुत ही अंतर है। ठीक है, तो जो स्थानीय विधायक हैं सुनीता पटेल जी, क्या उन तक ये मामला पहुंचा है और क्या उन्होंने इसके ऊपर कुछ एक्शन लेने की कुछ बात कही है या फिर कुछ भी आश्वासन दिया है? देखिए बिल्कुल, चूंकि उनका भी दूरभाष, लेकिन यहाँ के जो सरपंच है उनका कहना है कि हम सांसद से लेकर विधायक, कलेक्टर, तहसीलदार, एसडीएम, साथ में ही भोपाल के जितने भी ऑफिस हैं वहाँ के चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी अभी तक अधिकारियों ने किसी भी प्रकार की कोई सुध नहीं ली है। और भाजपा ने प्रत्याशी घोषित किया है राव उदय प्रताप सिंह को, क्या उन तक बात पहुंची है और उन तक उनका क्या कहना है? अपन ग्रामीणों से इसकी जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि उन तक क्योंकि इतना बड़ा मामला है, 7 दिन से मीडिया से लेकर सारे अखबारों में इसकी जानकारी है, तो नेताजी को इसकी खबर तो होनी चाहिए। क्योंकि लेकिन उनको यहाँ आना था, समझना था, उसके बाद जो आश्वासन था ऊपर बात करके देना था। लेकिन हम जानना चाहते हैं दादाजी से, दादाजी यहाँ के जो सांसद हैं, क्या उनके पास इस बात की जानकारी पहुंची है? देखिए ये जो पीड़ा है और इस पीड़ा को जब भोपाल और दिल्ली में ये आवाज पहुंच चुकी है तो क्या सांसद या विधायक के पास नहीं पहुंचे लोग? ये हमारी जो आवाज है सारे नेताओं के पास पहुंच चुकी है, प्रशासन के पास पहुंच चुकी है। इसके बाद में जब सब लोग अनसुनी कर रहे हैं तो ये ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का और जो 8-9 गाँव है इनका जी जी मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या लिखित तौर पर नहीं तो जी क्या लिखित तौर पर शिकायत दी है? हाँ, लिखित तौर पर शिकायत दी है सभी अधिकारियों। ठीक है, रोड बनेगा सभी वोट डलेंगे। अधिकारियों का क्या कहना है हरीश जी? मेरा सवाल आपसे है कि अधिकारियों का क्या कहना है? भी है हमारे पास। देखिए बिल्कुल, चूंकि अभी चुनावी माहौल है तो अधिकारियों का, चूंकि चुनाव में ज्यादा वो चल रहा है, इसलिए अधिकारियों से मुलाकात नहीं हो पाई है। लेकिन यहाँ के सरपंच का कहना है कि वो बार-बार अधिकारियों के पास गई हैं, लेकिन किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हुई है। ठीक है, अरेंज जी यहाँ पर प्रधानमंत्री तक भी मामला पहुंचा है, इस पर कुछ अपडेट आई है क्या? उधर से कुछ यानी कि कुछ एक्शन नजर आया है क्या? जी प्रधानमंत्री तक भी यहाँ पर लिखित तौर पर, जैसा कि ग्रामीणों ने बताया कि प्रधानमंत्री तक यहाँ पर मामला पहुंच गया है, क्या वहां से कोई एक्शन आया है क्या? जी ठीक है, तो यहाँ हम बात कर रहे थे नरसिंहपुर जिले के गाडरवारा विधानसभा के अंतर्गत आने वाले
साईखेड़ा में ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया है और उनका साफ कहना है, वो धरने पर बैठे हुए हैं और उनका कहना है कि अगर ये रोड नहीं बनेगी तो वोट नहीं डालेंगे। अधिकारियों से लेकर हर जगह सांसद तक ये सबको ये जानकारी है, उसके बावजूद यहाँ पर कोई भी एक्शन लेने को तैयार नहीं है। यहाँ के अधिकारियों का कहना है कि अगर वोट देना है तो दीजिए या फिर नहीं देना है वोट, तो यहाँ पर किसी को फर्क भी नहीं पड़ रहा है वोट नहीं देने से। साथ ही आपको बता दें कि साईखेड़ा से लगे हुए लगभग 1 दर्जन ग्रामीण सड़क को लेकर बेहद परेशान हैं और ग्रामीणों का कहना है कि बीते कई सालों से सड़कों की हालत ऐसी हो गई है कि गड्ढों में सड़क है या फिर सड़क में गड्ढे हैं, ये कहना बेहद मुश्किल हो गया है। और इस सड़क को लेकर इन ग्रामीणों ने जिले के कलेक्टर से लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधि और देश के प्रधानमंत्री तक अपनी शिकायत पहुंचा चुके हैं, लेकिन अभी तक यहाँ पर कोई भी रिएक्शन देखने को नहीं मिला है और किसी ने भी इस पर एक्शन नहीं लिया है। लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और यहाँ पर ग्रामीणों का कहना है कि जब तक यहाँ रोड नहीं बनेगी तब तक हम वोट नहीं डालेंगे। अब देखना ये होगा कि आखिर इन ग्रामीणों की सुध कौन लेता है, कौन इनकी शिकायत सुनता है और क्या वो रोड बन पाती है या फिर चुनाव के बाद तक भी इसकी हालत ऐसी बनी होती है और वोट न डालने से यहाँ के अधिकारियों और सांसदों या फिर नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिलहाल के इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।